राम नाम तो अविनाशी है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सब कुछ बदल जाए, पर यह राम नाम ज्यों का त्यों यूं ही सदा बना रहेगा। संसार चल ही रहा राम नाम से है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, सभी में जो शक्ति है वो राम नाम की है। इस राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन इसकी महिमा बढ़ती ही जाएगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त के अनुभव को देखने के बाद आपको विश्वास हो ही जाएगा कि सच्चे दिल से प्रभु को लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सबसे पहले सभी भक्तों को जय श्री राम। और जयेश भैया, आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप आपके चैनल के माध्यम से लोगों में हनुमान जी के प्रति आस्था उत्पन्न कर रहे हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ और वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में रहती हूँ। मैं भी हनुमान जी की कृपा का अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पति रेलवे पुलिस में कार्यरत है। बात जून 2021 की है, जब मैं मेरे पति के साथ सूरत से अहमदाबाद शिफ्ट हुई थी। रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से प्रमोशन के फॉर्म निकले थे। मेरे पति ने भी वह फॉर्म भर दिया था और वह अच्छी तरीके से तैयारी में लग गए थे। वह दिन रात प्रमोशन के लिए पढ़ाई करते थे और उन्होंने अक्टूबर में प्रमोशन के लिए एग्जाम भी दिया और नवंबर में उनका रिजल्ट आया और उनका प्रमोशन हो गया। वह ASI के पद पर कार्यरत हुए थे। जयेश भैया, हम सब बहुत खुश थे। पूरे परिवार में खुशी की लहर थी। मेरे हस्बैंड भी प्रमोशन के बाद 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। प्रमोशन के बाद उनका ट्रांसफर मुंबई हुआ था। जनवरी लास्ट में जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो वह मुंबई में पोस्टिंग पर चले गए थे। जयेश भैया, यहाँ तक तो सब ठीक था, परंतु जैसे ही मुंबई गए, नए पद पर कार्यरत हुए, तो पता नहीं मेरे पति को अचानक से क्या हुआ। जैसे ही काम का असर उन पर आया तो उन्हें बहुत घबराहट होने लगी। इतनी घबराहट होने लगी कि उन्हें पूरी रात भर नींद नहीं आती थी। दिन भर भी वह अच्छे से नहीं रह पाते थे। उनके हाथ पैर सब कांपने लगे थे। वह बात बात पर रोने लगते थे। हमने उनका डॉक्टर के पास चेकअप भी करवाया, लेकिन कोई भी बीमारी नहीं आ रही थी। मैं अहमदाबाद में थी और वह मुंबई में थे। जब भी मेरे पास फोन करते, वह फोन पर रो पड़ते थे। बार बार बोलते थे कि मैंने यह SI का एग्जाम क्यों दिया। मैं उन्हें बहुत समझाती थी कि धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी, परंतु वह मेरी बात नहीं समझ पाते थे। यहाँ तक जयेश भैया, उनके मन में मरने तक के ख्याल आते थे। कभी वह नौकरी छोड़ देने की बात करते थे। यह सब देखकर मैं भी बहुत दुखी रहने लगी थी। मेरा 18 साल का बेटा भी उन्हें बहुत समझाता था, परंतु वह हम दोनों की बात समझ नहीं पाते थे और रोने लग जाते थे। एक दिन जयेश भैया, ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। मैं मंदिर के सामने गई और उस दिन मैं भगवान को याद कर करके बहुत ज्यादा रोई। एक बात बताना भूल गई जयेश भैया, मैं शुरू से ही शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और घर में किसी कारण से मैंने कुछ दिनों से भगवान की भक्ति बिल्कुल ही छोड़ दी थी। उस दिन रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी। बार बार रोए जा रही थी और भगवान को याद कर रही थी। मेरी एक दोस्त जो हनुमान जी में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है, मैंने उसको फोन किया और फोन में जोर जोर से रोने लगी और अपने हस्बैंड की तबीयत के बारे में उसको बताया। उसने मुझे समझाया कि तू घबरा मत और हनुमान जी की भक्ति करने को कहा। उसने मुझे कहा कि जितना हो सकता है हनुमान चालीसा का पाठ कर, और उसने अपने एक पहचान के पंडित जी से मेरी बात करवाई। पंडित जी ने मेरे पति के ऊपर कुछ भार बताया और मेरे घर में यानी कि ससुराल में 5 दिन का पूजा पाठ करने को कहा। परंतु मेरे ससुर इन सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं। पर मैंने अपनी सास को समझाया और अपने पति की हालत के बारे में बताया। सास ने ससुर को 5 दिन की पूजा पाठ करने को मना लिया और मेरे हस्बैंड भी मुंबई से घर आ गए और मैं और मेरा बेटा भी अहमदाबाद से घर चले गए। जयेश भैया, पंडित जी ने पूजा शुरू करवाई। तब भी मेरे पति बोलते थे इस पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी मैंने कहा अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। जयेश भैया, 5 दिन की पूजा घर में संपन्न हो गई और पंडित जी ने मेरे पति से सारी परेशानी के बारे में पूछा और उन्होंने मेरे पति से जो उनको चाहिए वह सब कुछ एक कागज पर लिखवाया। मेरे हस्बैंड को मुंबई से ट्रांसफर होकर NWR जोन जाना था।
पंडित जी ने मेहंदीपुर बालाजी का नाम लेकर मेरे पति की अर्जी लगवा दी और बोला, 1 साल की अर्जी लगवाई है, इसमें आपका सब अच्छे से काम हो जाएगा। परंतु मेरे पति को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह बार बार बोलते थे अर्जी से कुछ नहीं होने वाला है। खैर, यह सब काम करके हम वापस मुंबई आ गए। बेटे की छुट्टियां थी, इसलिए मैं भी कुछ दिनों के लिए हस्बैंड के साथ मुंबई चली गई। वहां भी उनकी हालत वैसे ही होती थी। एक दिन जयेश भैया, मैंने हस्बैंड को कहा चलो हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। तो हम लोग हनुमान जी के मंदिर में गए। मुझे वहां बहुत रोना आ रहा था और मैं मन ही मन यही बोलती जा रही थी, भगवान आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। उसी समय मेरी दोस्त ने आपके चैनल के बारे में मुझे बताया। मैं दिन भर आपके हनुमान जी वाले बहुत सारे वीडियो देखती थी, लोगों के अनुभव को सुनती थी, जिससे मैं भी हनुमान जी की और भक्ति करने लग गई। जयेश भैया, मैं दिन में 4-5 बार हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और उस समय मैं रोज बजरंग बाण का भी पाठ करने लगी और हनुमान जी से रोज अपने पति की तबीयत ठीक होने की प्रार्थना करने लगी। बेटे की छुट्टियां खत्म होने पर मैं और बेटा दोनों अहमदाबाद आ गए और हस्बैंड मुंबई में अपनी ड्यूटी पर रह गए। जयेश भैया, हस्बैंड में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। कभी जब रेस्ट में हस्बैंड अहमदाबाद आते तो मैं उनके साथ हनुमान जी के मंदिर जरूर जाया करती थी। कभी बेटे के साथ भी मंदिर जाया करती थी। पति की तबीयत में पहले से थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा था। अब उनको घबराहट बिल्कुल कम हो गई थी। वह भी मुंबई में हनुमान जी के मंदिर में जाने लगे थे। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे थे। ऐसे करते करते जयेश भैया 7 महीने बीत गए थे। वह मुझे बार बार कटाक्ष में बोलते थे, वह जो तेरे कहने से पंडित जी ने अर्जी लगवाई थी उसका क्या हुआ? इन सब अर्जी से कुछ भी नहीं होता है। मैं यह सारी बात अपने दोस्त को बताती कि कहीं यह अर्जी खाली तो नहीं चली जाएगी, परंतु मेरी दोस्त बोलती ऐसा नहीं होगा, तो विश्वास रख, यह अर्जी जरूर पूरी होगी। यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ जयेश भैया कि इनके डिपार्टमेंट में जल्दी से जोन ट्रांसफर नहीं होता है। फिर जनवरी 2023 में मैं और मेरे पति हनुमान जी के मंदिर में गए। उस दिन शनिवार का दिन था। जब हम मंदिर से वापस घर आए तो मेरे हस्बैंड के फोन पर एक दोस्त का फोन आया और उन्होंने बताया कि तेरा तो ट्रांसफर हो गया है, जोन ट्रांसफर की लिस्ट निकली है, उसमें तेरा नाम है। यह देखकर हम दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह गए थे। हमें एक और बात पता चली कि पूरे मुंबई डिवीजन से सिर्फ मेरे हस्बैंड का ही ट्रांसफर हुआ था। कई लोगों ने ट्रांसफर की एप्लीकेशन डाली हुई थी, उसमें से किसी का भी नहीं हुआ था। मैंने तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया और यह सारी बातें उसको बताई। उसने कहा, मैं बोलती थी ना कि अर्जी खाली नहीं जाएगी। तब मैंने मेरे पति को कहा कि मान गए ना हनुमान जी की ताकत को। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ, आज मुझे अच्छे से विश्वास हो गया है। फिर मार्च में मेरे पति मुंबई से ट्रांसफर होकर NWR जोन में चले गए हैं और अभी अजमेर में पोस्टिंग है। मैं बार बार दिल से हनुमान जी का आभार प्रकट करती हूँ। मैं सभी भक्तों को यह कहना चाहती हूँ कि हनुमान जी पर अपना विश्वास बनाए रखें। उन पर से अपना विश्वास कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए। और जयेश भैया, अभी मई में हमारा परिवार अर्जी लेकर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके आए हैं। अब मेरा विश्वास हनुमान जी के प्रति और दृढ़ हो गया है और आगे भी अगर मेरा कोई और अनुभव होगा तो मैं आपके चैनल पर जरूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे प्रभु कितने दयालु हैं। वे कभी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। आप चाहे पाठ करो, संकल्प लो या फिर अर्जी लगाओ, जो भी करो सच्चे मन से और दृढ़ विश्वास के साथ करो। देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।